गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले की जो क्लास हुई थी, क्लास 10th का, हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर देखे थे, बिल्कुल बेसिक पे देखे थे हम लोग कि बेसिक क्या होता है। आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग अच्छे अच्छे सवाल को करेंगे। तो जैसे देखिए कि आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला सवाल जो लिखा हुआ है, इसका हिंदी में क्या मतलब है। इसका हिंदी में क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो आप बताइए कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। 2x² + 5x - 12 कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा। ठीक है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा। और पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, कि जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं। x क्या बताता है कि आपके पॉलिनोमियल में किस टाइप के वेरिएबल यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो 2x² + 5x - 12, ठीक है, -12। इसको क्या करना है, सबसे पहले जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि आप वेरिएबल को क्या डालिएगा, वेरिएबल के प्लेस पे आप क्या डालेंगे ताकि जो पूरा पॉलिनोमियल हो क्या हो जाए, आपका जीरोस बन जाए। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कीजिए। ठीक है, जीरो से क्या करना है, इक्वेट करना है। क्यों जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्म आने वाला है ना, ये पूरा जीरो बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, पिछले क्लास में भी आपको बताया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 को 2 से गुना करते हैं। 12 को किससे करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 12 को 2 से गुना करने से कितना आया, 24 आया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब आपको सोचना है कि 24 को हम लोग कैसे तोड़े ताकि मेरा +5 आ जाए। ठीक है, मेरा क्या आ जाए, +5 आ जाए। तो बताइए 24 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। 8 तिया 24, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो हम लोग 8 तिया 24 में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो +5 आ जाएगा। कैसे +5 आएगा, आप प्लस डाल दीजिए 8 पे और माइनस डाल दीजिए 3 पे। 8 तिया 24 और इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, माइनस होता है, साइन किसका लेके आता है, प्लस का, बड़ी वाली संख्या का साइन लेके आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 8x - 3x - 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, यहाँ से आपको 2x कॉमन लेना है। 2x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में एक x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3 लीजिएगा। माइनस का 3 लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, चूँकि यहाँ पे माइनस बनाना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको क्या डालना पड़ेगा, प्लस डालना होगा। तो 4 तिया 12 है, यहाँ पे 4 डालना होगा। ठीक है, 0 हो गया। सबसे पहले गुणनखंड में हम क्या देखेंगे, ए टर्म इस टर्म का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 2x - 3 और एक क्या हो गया, x + 4 = 0। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 वैल्यू आ गया। चूँकि पॉलिनोमियल कितना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2 पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से जीरोस हो सकते हैं, सो देखिए -4 आ गया। चूँकि इसको अगर हम उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू -4 आ गया और दूसरा x का वैल्यू क्या आ गया, +3/2। तो 2 वैल्यू आ गया, एक तो -4 आ गया, एक 3/2 आ गया। ठीक है, तो आपका जीरोस कितने निकल गए, 2 जीरोस निकल गए इस पॉलिनोमियल का। तो इसको नोट कीजिए। इसी में एक और सवाल है, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे वेरीफाई करके बता रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिए, चूँकि बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा रब करना होगा। या तो देखते हैं, इधर साइड में लिखेंगे तो आप लोग देख लेंगे ना। देखिए, क्वाड्रेटिक के केस में 2 रिलेशनशिप हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। क्या पढ़े थे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a।
अब देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कंपेयर कीजिए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग क्या पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरे पास कितना है -4, अल्फ़ा मेरे पास कितना है -4 और प्लस 3/2, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ पे -8 और फिर +3, ओवरऑल मेरा कितना हो गया -5/2। तो देखिए b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे आपका 5 है, ठीक है। तो b के प्लेस पे 5 है, माइनस से माइनस कट गया। आप देखेंगे कि b के प्लेस पे आपका क्या है, प्लस का 5 है और a के प्लेस पे 2 है। तो इस रिलेशन को आप क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए कि दो पॉलिनोमियल का 2 जीरोस जो होता है उसको जोड़ने से -b/a के बराबर होता है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक और रिलेशन होता है इस पे, ये तो पहला रिलेशन था। अगला रिलेशन जो होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या पढ़े थे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मेरे पास कितना है -4, बीटा कितना है 3/2, ठीक है। बीटा कितना है 3/2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और फिर 3 दूना 6, -6 आ जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 हो गया ना। यहाँ पे देखिए c/a, c के प्लेस पे मेरा कितना है -12, ठीक है, और a के प्लेस पे कितना है 2। आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -6। तो देखिए दोनों रिलेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग वेरीफाई कर लिए कि अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं तो -b/a के बराबर आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो c/a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे सवाल हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे सवाल हम लोग देखते हैं। आगे सवाल क्या है, आगे का सवाल जो है 2 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are -5 and 6 respectively। ठीक है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। आपको ऐसे पॉलिनोमियल को बनाना है जिसका क्या है कि जीरोस का सम आपका कितना है -5 है, और उस जीरोस का जो प्रोडक्ट है, जो जीरोस का गुणनफल है, उसका कितना है 6 है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है उस चीज़ को देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ना। सम कितना दिया हुआ है, -5, तो सम को आप डाल दीजिए -5। और इधर क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग क्या देखे थे कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे आप जीरोस को डालिए तो ax² माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो सेम चीज़ को आप डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे -5 डालिएगा तो आपका क्या बनेगा, ax² प्लस 5x। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की प्लेस पे आपको क्या रखना है, 6 रखना है, जो आपका दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल में जो होता है जीरोस के टर्म में अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर ये चीज़ याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, -5 और कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 है, और इधर -b हो गया और यहाँ पे a हो गया। मतलब क्या हो गया कि v का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 5 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे a को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है, अगर a का वैल्यू 1 आ गया तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था बच्चों वो मेरा कितना है, x² प्लस 5x प्लस 6 मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब नीचे में 1 है। इसको कंपेयर कर देंगे, क्या चीज़ से कंपेयर करेंगे, c/a से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो c का वैल्यू कितना है, 6 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग सारा चीज़ डाल देंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत, इसको नोट कीजिए। आगे सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे सवाल की ओर चलते हैं। पॉलिनोमियल में जितने भी मैक्सिमम टाइप के सवाल बन सकते हैं, सारा टाइप का सवाल हम लेके आए हुए हैं। हाँ, एक टाइप का सवाल लगभग एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक टाइप का सवाल अगर 2 3 4 5 कराते हैं तो उससे सिर्फ टाइम का वेस्ट है। ठीक है, आप लोग को टाइप करवा देते हैं कि इसी टाइप का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तीन नंबर में देखिएगा, आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद और उनके शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है और उसके जीरोस को निकालना है। द्विघात बहुपद और उनके शून्यक, शून्य का मतलब हो गया जीरोस। ज्ञात करें जिनके शून्य का योग, जिनके शून्य का योग, आपका योग कितना दिया हुआ है, और गुणनफल क्रमशः √2 और -12 है। ठीक है, -12 है। ठीक, आपको द्विघात बहुपद को आपको डिज़ाइन करना है जिसका क्या दिया हुआ है, शून्यक, जिसका शून्य ज्ञात करना है, और जिसके शून्य का योग और गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका
2 दिया है और 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम टाइप का सवाल है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या डिज़ाइन करते हैं, द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में हम बताए थे कि अगर जीरोज़ के टर्म में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते थे, ax² माइनस ax² माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, x। हम लोग इस टाइप के लिखते थे। जीरोज़ के टर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग ऐसे लिखते थे। तो आप ठीक यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका अल्फ़ा और बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। चूँकि क्रमशः है तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आगे में क्या है, यहाँ पे योग है तो इसका क्या है, योग कितना दिया हुआ है, √2, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -12। तो यहाँ पे सेट कर दीजिए x², ठीक है, √2x और -12, ठीक है, √2 -√2x और -12, ठीक है। इसको क्या करना है, ये तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसी को आपको निकालना था। तो एक पहला सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है कि इस पॉलिनोमियल को जो आप निकाले हैं ना, इसका जीरोज़ को भी आपको निकालना होगा। तो जीरोज़ निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं कि वेरिएबल के प्लेस पे आपको क्या डालना है ताकि पूरा जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू कितना आ जाए, जीरोज़ आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 0 से इक्वल कर दीजिए। इसको क्या करना है, 0 से आपको इक्वल बना देना है। क्योंकि इसका जो वैल्यू आने वाला है ना वो 0 के बराबर आने वाला है। तो आप क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है कि आपको 12 को कैसे तोड़ना है कि आपका कितना आ जाए, 12 को आपको कैसे तोड़ना है कि आ जाए, √2 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3√2, ठीक है, और √2। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे एक और 2 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। फिर 2 को इस 2 से हम गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। देखिए इसको क्या कीजिए, इसको माइनस साइन ले लीजिए। क्यों माइनस लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस लाना है, और छोटे वाले के साथ आप प्लस साइन लीजिएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लेके आता है, जो संख्या बड़ी रहती है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3√2 में आप 2√2 को माइनस कीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का √2। x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या लेना है हमको, क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं, x लिए, अंदर क्या बचा, 3√2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिए, प्लस 2√2 को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अंदर में क्या बचा है, x बचा है। चूँकि यहाँ पे हमको क्या बनाना है, माइनस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, माइनस बनाना है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस डालना होगा, तब प्लस माइनस जाके माइनस बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि 2√2 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो अंदर में मेरा कितना बचा है, 3√2 बचा, ठीक है। अंदर में कितना बचा, 3√2 बचा। आपको हम बताए हैं कि जब गुणनखंड करते हैं ना, जब फैक्टराइज करते हैं x का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये जो टर्म है ना, इस टर्म के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये टर्म इस टर्म के बराबर आना चाहिए। इवन उसका जो साइन होता है ना, और सारा कुछ बराबर आना चाहिए। साइन भी आपका अलग होने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3√2 और यहाँ पे x माइनस 3√2 दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो आगे क्या कीजिएगा, आगे का जो स्टेप होगा, x प्लस √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3√2, ठीक है, 3√2 इक्वल टू 0। एक बार इसको लीजिएगा, एक बार इसको लीजिएगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2√2, ठीक है।
और यहाँ पे x का दूसरा वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3√2, ठीक है, +3√2। अब देखिए इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग डिज़ाइन किए थे ना, जो कंडीशन दिया हुआ था उसके बेसिस पे जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिज़ाइन किया था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ कितने आ गए, 2 जीरोज़ आ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज़ कितने पॉसिबल होते हैं, 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज़ कितने पॉसिबल होते हैं, 3 पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरोज़ आ गया। अपनी कॉपी में साफ साफ अच्छे ढंग से लिखिए, फिर हम लोग आगे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है, ओके। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। आगे का सवाल क्या है, देखिए 4 नंबर का जो सवाल है उसको देखिए, क्या दिया हुआ है कि अगर x प्लस a, ठीक है, x प्लस a बहुपद px, कितना दिया हुआ है, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का फैक्टर है, तो a का क्या मान होगा, ठीक है। तो a का क्या मान होगा, ठीक। सवाल को देखिए क्या पूछ रहा है, आइए सवाल को देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि अगर x प्लस a बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का क्या है, फैक्टर है, तो a का मान क्या हो सकता है, ठीक है। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि अगर a मेरा क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, a मेरा क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, तो क्या होता है कि a किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज़ है, ठीक है, मान लेते हैं px पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का मतलब हो जाता है कि पूरा काट देगा, शेष उसका क्या बचेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो वहाँ से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, फैक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फैक्टर दिया हुआ। फैक्टर मेरा क्या है, x प्लस a, फैक्टर मेरा क्या है, x प्लस a, x प्लस a मेरा क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस a जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, मेरा जीरोज़ है, इस पॉलिनोमियल का मेरा क्या है, जीरोज़ है। तो माइनस a को क्या करना है, आपको वेरिएबल के प्लेस पे रख देना है। तो बताइए a वेरिएबल है कि x वेरिएबल है, x वेरिएबल है ना। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि x जो है मेरा चेंजेबल है, a मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो x के प्लेस पे हमको क्या रखना होगा, माइनस a रखना होगा। माइनस a इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। हमको पता कैसे चला कि माइनस a मेरा जीरोज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x प्लस a क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर में प्लस दिया हुआ तो वहाँ पे माइनस आता है, और माइनस दिया हुआ तो प्लस आता है जब हम जीरोज़ निकालते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं सारा चीज़, ठीक है। तो माइनस a को क्या कीजिए, आप x के प्लेस पे रख के इसको क्या करना है, सेटिस्फाई करा देना है। तो देखिए 2 है, x के प्लेस पे आप रखेंगे माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, माइनस a रखना है, प्लस 5
x के प्लेस पे आपको माइनस a रखना है प्लस 10। जब आप a को डाल दिए इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, 0 बन गया, पूरा पॉलिनोमियल मेरा 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि माइनस a, माइनस का अगर स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2a² हो गया, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 2a² यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए प्लस a² और माइनस a² आपस में क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 5a और प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया, 5 दूना 10, a का वैल्यू 10 आ गया। अगर आप a के प्लेस पे आप 10, a के प्लेस पे आप 2 रखेंगे ना तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, सेटिस्फाई हो जाएगा और कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे सवाल की ओर चलते हैं। रफ करते हैं। लास्ट सवाल है, फिर आगे का जो सवाल होगा हम लोग आगे क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ना ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का होने वाला है। अब देखिए, अब जो सवाल है ना उसको ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, पाँच नंबर का जो सवाल है वो देखिए क्या बोला जा रहा है। इफ़ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ़ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना है, x का पावर 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे डिग्री कितना है, 4 है। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है कितना है, 4 है। x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। इसका क्या है, जीरोज़ है, कौन कौन सा है, r 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। फाइंड क्या करना है आपको, अदर जीरोज़। अदर जीरोज़ का मतलब क्या हो गया कि इसमें कितने जो जीरोज़ पॉसिबल हैं, बाई क्वाड्रेटिक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 4 होता है। तो 2 तो दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, 2 और एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ना कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ आपका दिया हुआ है। तो आपको बताए थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज़ अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग x से माइनस कर लेते थे या हम लोग प्लस कर लेते थे, ठीक है। x से हम लोग क्या करते थे, माइनस कर लेते थे या प्लस कर लेते थे, और हम लोग क्या करते थे, उसका फैक्टर निकाल लेते थे। तो ठीक यहाँ पे कीजिए, a अगर जीरोज़ है तो इसका फैक्टर जो बनेगा, जो इसको पूरा डिवाइड करेगा, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस, पूरा ब्रैकेट में लीजिएगा, ठीक है, माइनस 2 प्लस √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस √3, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका फैक्टर फॉर्म हो गया। ये आपका फैक्टर फॉर्म हो गया जो इस फैक्टर को क्या करेगा, जो इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करेगा। तो
तो इस फैक्टर को क्या कीजिए, आप आपस में गुना करके इसको पॉलिनोमियल बना लीजिए, और पॉलिनोमियल बना के इसको डिवाइजर बना लीजिए। ये जो है ना, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिवाइजर बना लीजिए। तो इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x हो गया, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ठीक है माइनस एक्स 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 3 का √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा। सॉल्व यहाँ पे कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस √3x माइनस 2x माइनस √3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस √3 और माइनस √3 कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस 1। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, जो क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर है। मतलब क्या होता है कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किए। मान लीजिए आपके पास क्या है, 36 है। ठीक है, आपके पास क्या है, 36 है। इसका फैक्टर क्या बन सकता है, इसका फैक्टर बन सकता है 6 × 6 एक पहला फैक्टर बन सकता है। ठीक है, अगर हम 12 बना लेंगे तो 12 × कितना हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, 12 12 12 24 12 तिया 36 हो गया। तो ये सारे क्या है, इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 12 इस संख्या को 36 को काट सकता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भी 36 को काटेगा। अगर 6 इस संख्या को काट सकता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भी इस संख्या को काटेगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर एक जीरोस दिया हुआ था तो इसको हम क्या किए, फैक्टर के फॉर्म में बना लिए, और यहाँ पे दूसरा जीरोस दिया हुआ, दूसरी को भी क्या किए, फैक्टर के फॉर्म में बना लिए। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काट देगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि इसको काटेगा तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो क्या किए, इसको हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में बना लिए, और ये जो डिविडेंट है ना, इसका डिवाइजर बना लिए हम लोग। क्या बना लिए, डिविडेंट का हम लोग डिवाइजर बना लिए। यहाँ तक नोट कीजिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि हमको फर्स्ट पहला जो टर्म है ना, इसको हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आपको लेना होगा, एक्स स्क्वायर लेना होगा। तब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, नीचे साइन चेंज कर दीजिए तो कट गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर को -4x से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x³। ठीक है, -4x³। नीचे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर आपका माइनस है ना तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन उसका लेके आता है जो संख्याएं बड़ी रहती है। तो 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है तो यहाँ पे क्या लेके आएगा, माइनस लेके आएगा। माइनस का कितना हो गया, 2x³। ठीक है, माइनस का कितना हो गया, 2x³। आगे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे प्लस ले लीजिए, +1x²। यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो माइनस कितना हो गया, 27 हो गया। माइनस कितना हो गया, 27 हो गया। पहला काम हो गया। अब इसको +138 को क्या कीजिए, नीचे उतार लीजिए। ठीक है, और -35। आगे क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। तो आपको सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर है, हमको क्यूब लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि -2 है
तो -2x से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x इंटू एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, -2x³। नीचे साइन क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, तो कट गया। अब देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, और यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा मेरा, माइनस का रहेगा। 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 आपका होता है 35, 35 होता है, ठीक है, x²। अब यहाँ पे देखिए x है, 2x है, -2x है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x। नीचे क्या करना है, साइन को आपको चेंज करना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 138 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, +140x, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 35। अब आगे का जो स्टेप होगा, क्या करना है आपको, x² है ना, तो सिर्फ आपको -35 से मल्टीप्लाई करना है। -35 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 35 चौका कितना होता है, 140 होता है, 140x हो गया, एक कट गया, प्लस माइनस कितना होता है, -35 होता है, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, तो आपस में कट के शेषफल मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए जो डिवाइजर है और डिविडेंट है और कोएफिशिएंट है, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भागफल मेरा है वो कितना, इसको कहते हैं भाजक, भाज्य और भागफल, ठीक है। तो भागफल को हम लोग क्या करेंगे, आप फिर से एक बार हम लोग गुणनखंड करेंगे, भागफल को हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग फिर से गुणनखंड करेंगे। तो x² -2x -35, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 35 है, 35 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि मेरा 2 आ जाएगा, तो 7 5 35, मतलब क्या होता है कि बड़े वाले का जो साइन होगा माइनस में आएगा, उसके बाद 5 आ गया, तो -7x और +5x, तो 7 5 35। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² -7x +5x -35 = 0। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर x रहेगा, उसके बाद और अंदर क्या रहेगा, -7 रहेगा, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, अंदर x रहेगा, और यहाँ पे हमको क्या बनाना है, माइनस बनाना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको क्या डालना होगा, माइनस डालना होगा, और यहाँ 7 डालना होगा। आपको फिर से देखना है कि ये जो टर्म आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड के केस में ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर निकल गया, कौन कौन सा फैक्टर निकला, एक x + 5 निकला और x - 7 निकला। जिस तरह यहाँ पे सवाल में बताया गया था कि x + √3 और 2 + √3 और 2 - √3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक, यहाँ वैसे ही हो जाएगा, x + 5 और x - 7 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, लेकिन आपको निकालना क्या है, 0 निकालना है, ठीक है, आपको 0 निकालना है। तो 0 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का 4 जीरोज क्या क्या हो गया, एक तो जीरोज हो गया 2 + √3 पहला जीरोज, दूसरा जीरोज क्या हो गया 2 - √3, तीसरा जीरोज क्या हो गया -5, और चौथा जीरो क्या हो गया 7 हो गया। इस पॉलिनोमियल का 4 जीरोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये सवाल बनेगा, थोड़ा सा सवाल लंबा था लेकिन इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। और जो सवाल बचा हुआ उसको हम कल के क्लास में करवाएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट बनाइए, ठीक है, और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो आप वापस से भूलना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, गुड बाय।